नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषिकेश है और मैं एक शराबी हूँ। हाँ ऋषिकेश भाई। हेलो हेलो सिद्धार्थ भाई। आप, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस ग्रुप का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस ग्रुप ने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे बात करने के लिए। और देवेश भाई को मैंने सुना। देवेश भाई, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी, और आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप 10 साल पूरे कंप्लीट करने जा रहे हो। और अभी मैं सुन रहा था आप सभी को, तो काफी चीजें मुझे सीखने मिली, है ना। बात हो रही थी अनुभव की, बात हो रही थी सीखने की, अ, बात हो रही थी पेशेंस की, हंग्री, लोनली, एंग्री, और इस सभी की। तो मैं बस वो सुन रहा था और मैं ये देख रहा था कि आज ये ग्रैटिट्यूड भी सेलिब्रेट है 3 साल का मेरे। और उसके साथ साथ मुझे ये भी बोला गया है कि आप अपना जीवन ए के प्रिंसिपल्स के द्वारा किस तरीके से जीते हो। तो ये ये जब मैं देख रहा था कि मेरा जो शराबीपन रहा है, वो लगभग एक 20-21 साल मेरा शराबीपन रहा है दोस्तों। मैंने सबसे पहला अगर मैंने जो शराब का घोट लिया होगा वो 2002-3 में लिया होता, कॉलेज के समय पे। दोपहर का समय था, मुझे याद है। और बड़ा अजीब लगा था पहला पहला जब मैंने वो वोट लिया था, तो मुझे बड़ा अजीब लगा था। और एक 15-20 मिनट में, 25 मिनट में थोड़ा अ, अजीब लगने लगा था, है ना। थोड़ी मजा आ रही थी शायद। वो कॉलेज के डेज थे, पहला दिन था मेरे कॉलेज का, आई थिंक। और उसमें मैंने वो लिया था, तो मैं काफी एक्साइट था, क्योंकि पहली बार मैं मेरे अपने शहर से, मेरे एरिया से दूर गया था। मतलब मेरा जो कॉलेज है वो मेरे सिटी में नहीं था, तो मैं अलग सिटी में ट्रेन से ट्रैवल करके मैं वहां गया था। तो बहुत ही अजीब तरीके का मेरा एक्साइटमेंट था, कि जैसे किसी को बंद कमरे से जब वो बाहर निकलता है, जैसा शेर को अगर बंद किया होगा और कई सालों तक, और उसके बाद जब उसे वो कड़िया उसकी खुल गई और वो बाहर आ गया, तो पूरा जंगल अभी उसके लिए है। जहां तक दौड़ सकता है वो वहां तक वो दौड़ेगा। और इस तरीके का वो मेरी सोच थी, मेरे मेरी फीलिंग्स थी। और उसमें मैंने ये शराब का पहला घूंट मैंने पिया था, तो मेरा जो उत्साह था ना, वो बहुत ही दुगना हो गया था। ये मेरा पहला अनुभव है दोस्तों। और अजीब, मतलब, हाँ, अजीब लग रहा था। मुझे हल्का महसूस हो रहा था। मुझे लग रहा था मैं हवा में तरंग रहा हूँ। कितनी अच्छी प्यारी दुनिया है। हर जगह देख रहा हूँ तो मुझे सिर्फ हरियाली दिख रही है, माउंटेन्स लग रहे हैं, पर्वत दिख रहे हैं। मतलब बहुत बढ़िया। और जून जुलाई का समय था, तो बारिश, मुंबई बारिश के लिए बहुत फेमस है। तो बारिश का समय था, तो काफी ऐसा दिलचस्प, रोमांटिक लगने लग गया था। तो इस तरीके का मेरा पहला वो शराब के साथ का अनुभव रहा है। हालांकि जब मैंने वो शराब का प्याला जब मैंने पिया था, तब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। जैसे मान लो मैं कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, कुछ जूस पी रहा हूँ, तो एक मिठास आती है, तो वैसा नहीं लगा था, बड़ा कड़वा सा था। लेकिन उसका इफेक्ट आफ्टर 15-20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, मुझे वो वोडका पिया था मैंने, तो मुझे वो अजीब लगने लग गया था, घूमने लग गया था, मानो जैसे मेरा जीवन मुक्त हो गया है। और अब बस मुझे कोई आगे नहीं पीछे नहीं है। ये इस समय में हूँ मैं, और इस समय में मैं मस्त हूँ। और इस तरीके से मेरा वो अनुभव रहा। और फिर
फिर क्या ही बात थी, फिर वो एक प्याले से दूसरा प्याला, फिर वो एक्साइटमेंट बढ़ गई थी, वो थोड़ा सा डर भी था घर पे जाना है, वापस ट्रेन से ट्रैवल करना है तो कुछ हो ना जाए, कुछ गिर ना जाऊं, बैलेंस खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ थोड़ा सा, है ना। खड़े रहते रहते ही पूरी दुनिया घूम रही है। तब पहली बार मुझे महसूस हुआ दुनिया गोल है, क्योंकि वो गोल घूम रही थी, ऐसा मुझे लग रहा था। अब अगर आप मुझे पूछोगे तो दुनिया घूम नहीं रही थी, मैं घूम रहा था। तो खैर, लेकिन वो एक बड़ा अनुभव रहा कि मैं दुनिया घूम रही है यार, मस्त बढ़िया लग रहा है। और दूसरा दिन कब आएगा, मैं वापस कॉलेज कब जाऊंगा, कॉलेज बंक क्यों कब करूंगा, कॉलेज के कैंपस में वापस कब बैठूंगा, और वापस से वो अनुभव मैं कब लूंगा। इस तरीके से मेरा वो शुरुआत हुई है। और बड़ा मजा आया, बंक करता था मैं कॉलेज और घूमता था ऐसे। इस तरीके से मेरा वो पहले 1-2 महीने, 2-3 महीने चले गए थे। लेकिन 1 साल होने के बाद पहला फटका, मतलब हम लोग यहाँ फटके की बात करते हैं ना, जब तक शराब मुझे फटका नहीं देते, जब तक शराब मुझे फटके नहीं लगाती है, तब तक मेरे जैसे बेवड़े को नहीं समझ में आता है, मेरे जैसे शराबी को वो समझ में नहीं आता है। क्योंकि मेरा प्रॉब्लम है ना, मैं कभी किसी की मैंने सुनी नहीं है ना, मैंने कभी मेरे कॉलेज में, मेरे स्कूल में मेरे टीचर्स की सुनी है, और उन्होंने वो कहा है और मैंने वो बात कर दी है बिना कुछ अपनी बिना कुछ अपनी अकल लगाए। मैंने वो बात कर दी है, तो फिर कितना मजा है, क्या ही मजा है ना। तो हर चीज में मुझे क्यूरियोसिटी रहती थी, हर चीज में मुझे अपना कुछ करने का हो रहता था कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। क्योंकि मुझे एक बात भी समझ में आती कि क्यूरियोसिटी होनी चाहिए जिंदगी में, क्यूरियोसिटी होगी तो ही तू आगे बढ़ेगा, है ना। तो उस तरीके का था मेरा। अगर कुटुंब का, मतलब फैमिली बैकग्राउंड में बताऊं, तो एक मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय फैमिली से मैं आता हूँ। मेरे घर में किसी ने शराब को छुआ नहीं है, ना कभी किसी ने देखा है। कोई बार में, कभी घर में, कभी आसपास में, मेरे दूर दूर के रिश्तेदारों में भी किसी ने शराब को छुआ नहीं है, दूर दूर के। अगर आज भी मैं कहीं चला जाऊं और मुझे कोई दूर का रिश्तेदार भी मिल जाए, तो हम कभी बार में नहीं बैठेंगे, मतलब अरे चल आज शाम को तू क्या कर रहा है, हम लोग चलो बैठते हैं। इस तरीके से कभी वो नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि मेरे घर में कोई शराबी नहीं था, ना कोई शराब पीता था, है ना। हम अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक, ये दोनों चीजें बड़ी अच्छी तरीके से हमें बिग बुक में, अल्कोहलिक अनोनिमस के बिग बुक में उसको दिया गया है कि अल्कोहलिक कौन है और नॉन अल्कोहलिक कौन है ना। शराब आज बाहर खुली बिक रही है, गवर्नमेंट ने उसे परमिशन दी के रखी हुई है ना, कि शराब आप बेच सकते हो। बट उसके बावजूद भी अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक इस तरीके का बिग बुक ने दो डिफरेंस करके बताया हुआ है। तो मैंने वो भी कोशिश करी। जब मैं इस कमरों में आया, तब जब सब मेंबर्स बोलने लगे थे कि मेरा नाम और मैं एक शराबी हूँ, मैं बोला अब मैं शराबी हूँ? ये मेरा जो ऊपर का जो दिमाग है ना, वो मुझे काफी इंटेलिजेंस में डाल देता है। हालांकि जिस दिन, इस समय पे मैं इस कमरों में आया था दोस्तों, मैं मैंने मैंने सारी चीजों को खत्म करके आया था। और मुझे जाने अनजाने में पता चल गया था कि शराब ने किस तरीके से मुझे गिराया है। मतलब पकड़ पकड़ के जो मुझे उसने गिराया है, जो फटके मेरे को उसने दिए हैं, उसका कोई मतलब एक एक भी परसेंट उसमें कोई डाउट नहीं था। अगर मुझे कोई बताए उस दिन की बात कर रहा हूँ जिस दिन मुझे ये मैसेज मिला और मुझे इस कमरों में आना पड़ा, उस दिन अगर मुझे कोई बोलता कि ऋषिकेश चल खैर यार हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, शराब है यार, वो तो लोग शराब नशे के लिए ही पीते हैं, पी ले यार, उसमें क्या है।
थोड़ा सा थोड़ी तेरी शराब ज्यादा हो गई थी, अब तो थोड़ा कम कर रही हो, है ना। या एक काम कर ले, एक आध 2 महीना तू मत पी ले, है ना। 2-3 महीना थोड़ा सा जरा जिंदगी में शांति होने दे। शांति आएगी तो फिर वापस मिलेंगे। ऐसा भी अगर कोई मुझे उस दिन बोल देता, तब भी मेरे अंदर का जो मेरे अंदर की जो सोल है, आत्मा है, वो आत्मा उसी रास्ते पे चलती जहाँ एक प्रोग्राम की मैसेज मुझे मिला था। वो एड्रेस जो मैसेज पे लिखा गया था कि इस समय पे मीटिंग होने वाली है, उसी पे मेरे कदम चलने थे। तो क्योंकि मुझे वो सारी चीजें, मैंने वो सारी चीजें कर ली थी, जिससे मुझे समझ में आ चुका था कि शराब ने मुझे धूल मिट्टी में मिला दिया है। अब उसमें कोई ही भी दोराया नहीं है कि मुझे अगर कोई आके बोले भी कि ठीक है ऐसा होता है, ये ले ले, तू पैसे ले ले, ये सब ले ले और शराब चालू रख, है ना। शराब को कोई वो नहीं है, वो हो जाता है यार, हर एक का होता है। शराब लोग क्यों पीते हैं? नशा करने के लिए तो पीते हैं। कौन है यहाँ पे जो शराब पीने के बाद वैसे के वैसे रहता है? ऐसा बोलने के बावजूद भी दोस्तों, मैं उस मुकाम पे पहुंच चुका था। मतलब मैं बोलना कहना का मतलब मेरा ये है कि हमारे जो प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे, प्रिंसिपल्स में जो 12 स्टेप्स आते हैं, 12 कदम आते हैं और 12 रूढ़ी आती है, परंपराएं आती है और 12 कंसेप्ट आते हैं। तो कंसेप्ट तो खैर चलो वो बहुत अलग हो जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि आज 12 कदमों पर और 12 रूढ़ियों पर मैं किस तरीके से चल पा रहा हूँ थोड़ा बहुत। क्योंकि अभी हमारे भाइयों ने हाउ इट वर्क्स भी पढ़ा था, और उसमें ये बोला था कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इन नियमों को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारने में सफल रहा हो। तो ये खुद बुक भी कहता है कि मैं 12 के 12 कदम और 12 की 12 परंपराएं 100% यूज कर पाऊंगा, उस पर चल पाऊंगा। ये बिल्कुल भी कहना और मानना और उसमें करना उचित मतलब नहीं होगा, क्योंकि मैं आखिर में एक इंसान हूँ, एक ह्यूमन बीइंग हो, और मेरे से गलतियां होंगी। और इसीलिए क्लियर कट उन्होंने लिखा गया है कि ये प्रोग्रेशन का प्रोग्राम है, ये परफेक्शन का नहीं है ना। ये हमें रास्ता दिखाएगा प्रोग्रेशन के लिए, हमें सफल होने के लिए, आध्यात्मिक रास्ते पे चलने के लिए। तो बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे थोड़ा सा ठीक लगा कि यहाँ पे परफेक्शन की बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये तू थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा ऋषिकेश, है ना। कि हर जगह पे जहां से मैं आया हूँ, 20-22 साल मैंने शराब पी है। मैंने बताया मेरे परिवार में किसी ने नहीं शराब पी है, मध्यम वर्गीय परिवार था मेरा। मेरे पिताजी बैंक में काम करते थे। एक ही जगह पे उन्होंने 32-33 साल नौकरी करी हुई है। मेरी मेरी माता जी जो है वो स्कूल में थी, और मेरे बड़े भैया जो है वो एक साधारण नौकरी करते हैं। तो इसी साधारण घर से मैं आता हूँ, जहाँ पे पढ़ाई लिखाई को ज्यादा महत्व दिया गया। पढ़ाई लिखाई से आप अच्छी नौकरी मिलेगी, और अच्छी नौकरी से आप अपने घर का और अपना गुजारा जिंदगी का कर पाओगे। ये घर के मेरे प्रिंसिपल रहे हैं, है ना। इसमें कोई वो नहीं है कि तुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, वो बहुत करोड़पति बनना है और ऐसे वगैरह। मेरे घर में कुछ वो नहीं था कि जिसके वजह से मेरी आध्यात्मिक, मेरी मानसिकता, मेरा भावनिकता, मेरी जो है उसका ना नाश हो सके, या वो डिफेक्टिव हो जाएगी कि मुझे ऐसा कुछ करना है कि मैंने पूरी दुनिया को ही काया पलट करना है, या फिर मुझे पूरा चेंज करना है। ऐसा कुछ मेरे घर वालों की कोई अपेक्षाएं नहीं थी मेरे साथ। अपेक्षाएं उनकी यही थी कि ये ठीक ठाक पढ़ ले, जितने साधारण और सामान्य आदमी सामान्य लोग जो है वैसे ही करे, और एक ढंग की नौकरी करे, ढंग का आपका घर हो, उसका फैमिली हो, उसकी शादी हो और संसार करे। ऐसा ही था आज तक, जहाँ तक मैं मेरे माँ और पिताजी को समझता हूँ, वो उनका यही था। और मेरे
भैया का भी ऐसा था, ऐसा कुछ वो नहीं था कि जिसके वजह से मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि किस तरीके की मेरी सोच है ना। मैं ना मुझे किसी घर वालों ने, ना मेरे को आजू बाजू वालों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरे से एक्सपेक्टेशंस रखा था कि नहीं नहीं तुझे ये करना है, नहीं नहीं वो करना है, और मैं उसके प्रेशर में आके वो डर मेरे में आ गया था, या फिर वो मेरे को धैर्य चाहिए था, और उसके लिए मुझे शराब की जरूरत पड़ी। ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई प्रेशर मेरे घर से नहीं था, कोई प्रेशर मेरे आजू बाजू में नहीं था। एकदम ये ठीक था कि मैं पढ़ाई में भी थोड़ा ठीक था, तो ऐसा भी नहीं था कि ये क्या कितने कम मार्क्स आ गए, ये आ गए। दिक्कत जो थी वो मेरे में थी। और दोस्तों ये समझने में मुझे शराबीपन से गुजरना पड़ा, शराबी बनना पड़ा। और आज मैं ये ओपन फोरम में, इस मीटिंग में कह पा सकता हूँ, समझ पा सकता हूँ अपने आप को। यही एक बहुत बड़ी ग्रैटिट्यूड है। ग्रैटिट्यूड का मीटिंग है, तो सबसे पहला ग्रैटिट्यूड ये है कि आभार है ये कि आज मुझे ये समझ में आ रहा है। और ये आभार मैं देना चाहूंगा इस प्रोग्राम को, ए के प्रोग्राम को, कि उस ए के प्रोग्राम में, इस ए में आने के बाद मुझे बहुत सारी चीजें समझने लग गई। मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने महसूस किया, मैंने चखा, मैंने लोगों को देखा, और फिर मुझे वो समझ में आई बात। तो सबसे पहला आभार मैं मेरे उस ईश्वर का देना चाहूंगा कि उस मुकाम पे जब जाने के बाद, जब मैंने अपने आप को देखा कि मैंने हर एक तरीके से अपने आप को खत्म कर दिया है। मैं जब कमरों में आया था दोस्तों, मैं एकदम शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि मैं ड्रंक लॉग नहीं बताऊंगा कि मैं यहाँ कैसे गिरा, मेरा फिर वो अनुभव क्या था शराब पीने के बाद, फिर वो ब्लैकआउट कैसे हुआ, फिर मेरा वो उसमें मैंने क्या किया, वो खैर वो उसमें बताने से अच्छा मैं ये बताऊंगा कि मैं जिस दिन जिस समय पे आया था वो 3 साल पहले की बात है ना। अभी मतलब 30 साल भी नहीं, 3 साल यानी 2022 की बात है। 2022 में मैं आया था, तब मेरी उम्र थी 35 साल। और मेरी शादी हो चुकी थी। शादी होके मुझे 10 साल 10 साल हो चुके थे मेरे शादी को। मुझे एक बच्चा है। उसकी उम्र तभी 5 साल थी। और मेरी नौकरी मैंने गंवा दी थी 2020 में ही, और वो भी कोविड में। दिसंबर में मैंने वो नौकरी गंवा दी, कोविड के वजह से नहीं दोस्तों। हालांकि कोविड में मुझे पगार तो मिल ही रहा था, लेकिन मुझे इंसेंटिव्स भी मिल रहे थे। तो मैं कोविड में जहाँ पे लोगों की नौकरियां जा रही थी, वहां पे मुझे थोड़े पैसे ज्यादा मिल रहे थे। और उस समय पे मुझे एक कंपनी ने कंसल्टेंट करके भी ऑफर किया था। तो मैं कंसल्टेंट करके पार्ट टाइम में काम भी कर रहा था एक स्टार्टअप कंपनी में 2019 से। तो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन जो थी कोविड में काफी अच्छी थी। और लास्ट के 6 महीने, मतलब दिसंबर में मेरी नौकरी गई है, कोविड लगा था 2000 सॉरी मार्च में। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 23-24 मार्च के आसपास कोविड लग गया था। तो कोविड लगने के वजह से, पैंडेमिक आने के वजह से शराब जो थी वो बंद हो गई थी, और वो ब्लैक में मिल रही थी। और मैं वो ब्लैक में मैंने खरीद ली थी। खरीदता था मैं ब्लैक में, मतलब अगर 150 रुपए की बोतल है, क्वार्टर है, तो वो 400 रुपए में मिल रही थी, 450 में मिल रही थी। और हो क्या गया था दोस्तों कि वो 3 महीने में मेरे ससुराल में अटक गया था। तो वहां पे ससुराल में पीना नहीं था। तो मैंने एक ही बड़ी बोतल खरीद ली थी 4-4.5 हजार की। और उसका परिणाम ये हुआ कि मैंने अंदर से ही मैंने सोच लिया था कि यार ऋषिकेश, बहुत महंगी मिल रही है, और ससुराल में है तू, 24 घंटे सब लोग घर में ही है, तो तू पी नहीं पाएगा। तो
मैं छुप छुप के रात को 12 बजे 12:30 बजे थोड़ी पी लेता था। उसका कारण ये है, ये बताने की अनुभव बताने का कारण ये है दोस्तों कि मेरे उस समय पे शराब के ऊपर खर्चे बहुत कम हुए। जो एक दिन का मेरा खर्चा था शराब का नॉर्मल डेज में, वो मेरा 2 महीने में चला गया। तो इसकी वजह से मुझे अकाउंट में बहुत अच्छी फिगर दिखने लग गई थी। पगार पूरा आ रहा था, मैं कंसल्टेंट था तो मेरे को कंसल्टेंट से भी पैसे आ रहे थे फिक्स, और इंसेंटिव्स मुझे कमा रहा था। तो यानी वो कहावत है ना कि सर कढ़ाई में, दोनों हाथ घी में, और सर कढ़ाई में, ऐसा ही है कि कुछ कहावत है। तो उस हिसाब से मेरा चल रहा था। तो मेरे जैसा शराबी जो था ना, वो टॉप माउंटेन पे बैठ गया था, शिखर में, मैंने ऊंची टॉप पे मैं बैठ गया था। तो मुझे लग रहा था कि वाह, मैंने क्या बहुत जबरदस्त मेरी जिंदगी में मुकाम हासिल कर लिया है ना। मतलब कौटुंबिक तरीके से, फाइनेंशियल तरीके से, आर्थिक रूप से, कौटुंबिक रूप से, प्रोफेशनली मेरे पास बहुत अच्छी रिस्पेक्ट आ चुकी थी। फिर घर में भी बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। तो हर जगह से मुझे लग रहा था कि बेस्ट है। और ये कहीं ना कहीं बात जो थी, वो मुझे वो 3 महीने के बाद जब मैं मेरे अपने घर पे आ गया, तो जो वो 3 महीने में जो शराब नहीं पी थी, मैंने वो एक ही दिन में, 2 दिन में मैं इतनी ज्यादा शराब पीने लग गया था कि इसका परिणाम में दिसंबर में सब चला गया। ज्यादा समय नहीं लगा दोस्तों, 3-4 महीने लगे, है ना। मान लो मार्च अप्रैल मई जून तक, जुलाई में मैं आ गया था वापस मेरे घर। और जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास 3-4 महीनों में मेरा सब कुछ चला गया। 13 दिसंबर को मेरी वाइफ चली गई घर छोड़ के। 23 दिसंबर को मुझे ऑफिस ने बोल दिया कि 2 दिन के बाद आप आइए और आपकी ब्लड टेस्ट करिए और ये दे दीजिए। और उन्होंने वहां पे तय कर दिया था, उन्होंने वो सब कुछ फॉर्मेलिटीज कर दी थी, बस मुझे बुलाना था और बुला के हाथ में डॉक्यूमेंट्स थमाने थे। तो 31 दिसंबर को मैं नाटक मना रहा था दोस्तों। मैं वो ब्लैक फ्राइडे मेरे दिन में आ गया था, बिल्कुल अकेला, आइसोलेटेड, है ना। लेकिन ये शराबी जो है ना, वो जो फॉल्स प्राइड है ना, वो अंदर था कि यार मैं तो बहुत बड़ा हूँ। इसलिए मैंने वो अनुभव आपको बताना चाहा कि मैं किस तरीके से अपने आप को, मैंने एक फॉल्स फुल्स पैराडाइज में, फॉल्स प्राइड में अपने आप को रख लिया था कि मैं मतलब एकदम तोप हूँ, 30 मार खान हूँ। और दिसंबर में 31 को मैं बिल्कुल अकेला निहत्था हो गया था मेरे घर में। और फिर भी जान जाए बस शान ना जाए, इस हिसाब से मेरी काम चल रहा था। मुझे, मेरे पास बहुत पैसे थे, तो मैं बोला यार मैं कुछ ना कुछ अच्छा ढंग का कर ही लूंगा, है ना। कौन सी बड़ी बात है यार, शराब तो हर लोग पीते हैं यार। और मैंने वो डायलॉग भी देख लिया था, कौन सा मूवी है वो, तो मुझे मूवी नहीं याद आ रहा है कि यार खाना तो कुत्ते भी खाते हैं, शराब तो इंसान पीते हैं, शराब तो इंसान के लिए। ये डायलॉग सुनने के बाद जो मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया था, डिल्यूजन में जो मैं चला गया था, उसमें वो आ गया। और मैं बोला मैं कर लूंगा यार, सब हो जाएगा, नौकरी तो गई है, कौन सी बड़ी बात है, आ जाएगी। बीबी जल गई है, अब मैं अकेला, मेरी जिंदगी में थोड़ी मेरे घर से बीबी जाती है, हर एक की बीबी जाती है, आती है वो 1-2 महीने में, क्या उसमें, मैं अपना मस्त रहता हूँ यार। और इस मेंटालिटी में मैं चल रहा था दोस्तों। 3-4 महीनों के बाद वाइफ वापस आई थी। 3-4 महीने वो रही, मैंने 3-4 महीने कसमें खाई। मैंने उसे बताया कि यार मैं वापस ऐसा करूंगा नहीं, बहुत कुछ मनाया उसको, है ना, बिल्कुल एकदम जैसे पिक्चर में दिखाते हैं उस तरीके से मैंने उसको मनाया था। मैं फ्लावर्स लेके गया था, सेलिब्रेशन के चॉकलेट्स लेके गया था, मैं कैफे में उसको बुलाया था, उसके दोस्त जो है उसके थ्रू उसको बुलाया था। तो वो सारी सारी नौटंकियां मैंने करी थी और उसको बिल्कुल विश्वास दिलाया था कि मैं तो अब शराब को पीऊंगा ही नहीं। मतलब मैंने कसम खा ली है। और मैंने 3 महीने शराब नहीं पी थी, मैंने छोड़ दिया था। वो भी कहीं ना कहीं मैंने एक आसरा लिया था कि मैं हर दिन भगवान का वो हमारे यहाँ पे पूजा पाठ पारायण बोलते हैं उसे, वो पारायण करूंगा। और पारायण कर रहा हूँ, हालांकि 7-8 दिन तो ना मांस मच्छी खाऊंगा, ना शराब पीऊंगा, ना कुछ नहीं करूंगा।
तो यकीन मानना किस तरीके का मेरा शराबीपन है। आज मैं जब देखता हूँ तो अपने आप को देखता हूँ तो मुझे आहा मतलब महसूस होता है कि मैंने आमतौर पे लोग साल में एक आध बार पारायण करते हैं, 2 साल में करते हैं, मैंने महीने में 3 बार कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझे उस शराब से दूर होना था। तो मुझे कुछ ना कुछ जरूर सहारा चाहिए था और मैंने वो सहारा लिया कि 7-7 दिन में 3-3 दिन का 5-5 दिन का गैप रख के तो मैं वो करते रहूंगा घर में 3-3 घंटे का। इस तरीके के मैंने पारायण 3 महीने किए। 3 महीने के बाद ना मेरे पीछे से इतना वो तकलीफ होने लग गई मुझे, इतना वो पेन होने लग गया कि मेरे को वो रुकाना पड़ा। नहीं तो मुझे आईसीयू में भर्ती कर देते। तो इस तरीके का मेरा शराबीपन है। और 3 महीने के बाद मेरे को मेरे वाइफ ने ही बोला कि आ, चल पार्टी करते हैं, एक हाथ ले लेते हैं करके। हालांकि वो कभी पीती नहीं है शराब वगैरह, तो ठीक है। तो मैंने हाँ कर दिया और मैंने ड्रिंक ले ली। और बस एक ड्रिंक लेने के बाद आज समझ में आता है कि अल्कोहलिज्म क्या होता है, शराबीपन क्या होता है। और फिर मैं कहाँ रोकता, फिर मेरी वापस कंटिन्यू होगी। वापस 2 महीने के बाद वो चली गई दोस्तों। और अब और खराब होने लग गया मेरा जो रिलेशनशिप था मेरे वाइफ के साथ, वो खत्म हो गया था। इस समय पे इस टाइम पे मेरा खत्म हो गया था क्योंकि सिर्फ शराब प्रॉब्लम नहीं थी। हमने यहाँ पे बहुत सारी बातें बोली हुई है कि आज अभी बात बोली कि चारित्र दोष है ना, ये बात समझ में नहीं आई थी मेरे को। मुझे लग रहा था यार ये सब होता है, इट्स न्यू नॉर्मल। लोग गालियां देते हैं, लोग मारामारी करते हैं, लोग झगड़े करते हैं, लफड़े होते हैं। शराब पीने के बाद लफड़े नहीं होंगे तब कब होंगे, है ना। इस तरीके का बिंदास ऋषिकेश था। और धीरे धीरे वो सब हो गया, धीरे धीरे पैसे सारे खत्म हो गए, एकदम खत्म। और मैं उस मुकाम पे आ गया दोस्तों जहां में मेरे अकाउंट में 40 या 45 रुपए है। लगभग 4-5 महीनों से मेरा और बीबी का और मेरे वाइफ का रिलेशन खत्म हो गया है। मेरे जो माँ है, मेरी पेरेंट्स जो है, इनको इसके बारे में लास्ट 2 साल मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है इसके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता। उनको क्या पता होगा, मुझे ही नहीं पता था क्या हो रहा है मेरे साथ। इस तरीके का इस शराब में मैं डूब गया था। ये फेजेस थी, वो प्रोग्राम में भी लिखा गया है या पता नहीं मुझे। लेकिन जब मैं आज देखता हूँ तो पहले के जो मैंने 5-10 साल आपको बताया बड़ा अच्छा लगा था। मुझे लग रहा था शराब से अंदर का जो ऋषिकेश है वो बाहर आ रहा है। और इट वर्क फॉर मी। मुझे अच्छी नौकरियां मिलने लग गई थी, मैंने बिजनेस किया था, मैंने पैसे गिनने चालू हो गए थे मेरे घर। मैंने लड़की पटा ली थी जो मेरी वाइफ थी, उसने मुझे पटाया था। हालांकि तो मेरा कॉन्फिडेंस शराब के बारे में तो ऐसा था कि भैया एक है मेरी सास, मतलब जो मैं सांस ले रहा हूँ वो सास, और दूसरी है मेरी शराब। ये दो चीजें जो है वो जरूरी है। बाकी तो ठीक है, वो नहीं भी होगी और थोड़ी बहुत कम ज्यादा होगी तो भी चल जाएगा। जैसे खाना है, तू नहीं खा लेगा तो ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत खा ले, लेकिन शराब और सांस लेना जरूरी है अगर तेरे को जिंदगी में आगे बढ़ना है तो। इस तरीके का मेरा हो गया था। वो कॉर्पोरेट में लाइफ में आगे बढ़ना, वो कॉर्पोरेट में प्रेशर लेना, बहुत प्रेशर लेने लग गया था मुझे। हार्ड नट तो क्रैक बोलते थे मैं। तो ये सारी चीजें, मेरी चारित्र जो था वो मेरा इस तरीके से बिल्टअप हुआ था। तो पहले जो 5-10 साल था वहां पे शराब पी रहा था। उसके बाद का जो 15, उसके बाद के जो 5-6 साल रहे, उस समय पे ऋषिकेश हट गया था और शराब शराब को पी रही थी और ऋषिकेश बस तमाशा देख रहा था कि अब ऋषिकेश को पता चल गया कि शाम को 6 बज गए, बिना पूछे, बिना किसी का ये, बिना कुछ होके बार में जाना ही है। कुछ भी हो जाए शाम, किसी का मीटिंग रहे, घर में कुछ अर्जेंट है कुछ चीजें, कोई घर वाले रिश्तेदार आने वाले हैं या वाइफ को बोला हुआ है कि हाँ हम शाम को जाएंगे यहाँ घूमने, मॉल में जाएंगे, ये करें, कुछ भी रहने दो, 6 बजे बार में जाना है। ये आदत पड़ गई थी 10 साल से ना। तो वो आदत पड़ गई थी और शराब शराब को पी रही थी और ऋषिकेश उसका साइड में होके पी रहा था। ये मेरा था सेकंड। और लास्ट के जो मेरे 3-4 साल मैंने आपको बताया वो था कि शराब अब ऋषिकेश को पी रही थी।
और शराब ने ऋषिकेश को निगल निगल ली शक। और इसका इसका परिणाम ये हुआ कि मैंने हर तरीके के रॉक बॉटम देख लिए, और उस मुकाम पे मैं आके रह गया जहाँ पे मेरे साथ कोई नहीं रहा। मैं बिल्कुल अकेला तनहा, हालांकि मैं तनहा ही था, मतलब अकेला ही था। ये तो सिर्फ एक दिखाने के लिए, मैं शराब पीने के लिए मुझे कोई लोग चाहिए। आज अजय तो कल विजय, तो परसों कोई रमेश, तो कोई कोई उमेश। कोई नहीं है तो फिर वो बार में कोई सामने बैठा है उसको दोस्त बना लिया। लेकिन मुझे लोग चाहिए ताकि वो मेरी उनको मेरे सामने बिठा पाऊँ और मैं उनके साथ बात कर पाऊँ रात को 12 बजे तक, 2 बजे। इस तरीके का मेरा जीवन रहा दोस्तों। और मैं उस मुकाम पे आ गया, बिल्कुल मुझे समझ में आ गया था कि मैं एक जिंदा लाश हूँ। मैं पांच 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 फुट का जितनी भी मेरी हाइट होगी उतना ही मैं नीचे जमीन के गाड़े छुपा हूँ। मुझे इस अवस्था में शराब ने लाया। वो पहला 5-10 साल का जो शराब जो थी, जो मेरी जिंदगी में जिंदगी मेरी बनाई थी, लास्ट के 5 सालों में उससे डबल मेरी जिंदगी शराब ने ली चुकी थी। ये समझ में मुझे आ चुका था। समझ में आया नहीं आया वो अभी वो मुझे सहन करना है, वो मुझे दिख रहा है। और इस तरीके से मुझे वो मैसेज मिला, मेरे को दोस्त ने वो मैसेज दिया और मैं इन कमरों में दोस्तों आया। जैसे मैं कमरे में दोस्त आया और मेरी जो पहली मीटिंग थी, और मैंने जब वो 3-4 शब्द मैंने पकड़ लिए, क्योंकि देखो मुझे एक बात आज भी बहुत अच्छी तरीके से याद है और समझ में आई कि शराबी जो है ना, वो काफी ज्यादा होशियार है। ही इज अ वेरी स्मार्ट गाय, ही इज अ वेरी स्मार्ट पर्सन। अगर उसने कुछ ठान लिया तो वो करता है वो, और ये एक अच्छी बात है शराबी। तो आज मैं जब लोगों को रिकवर्ड अल्कोहलिक्स को देखता हूँ, जिन्होंने आज 15 साल 20 साल शराब से दूर है और कार्यक्रम में चल रहे हैं, कार्यक्रम के सिद्धांतों पर चल रहे हैं, तो उन्होंने आज गजब की उनकी जिंदगी है। आज वो मैं बहुत सारे अपने ओल्ड टाइमर को जब देखता हूँ, कोई 70 ईयर्स है, कोई 80 ईयर्स है, और किस तरीके से आज उन्होंने अपने शरीर को रखा है, किस तरीके से उन्होंने अपने घर के रिलेशंस को रखा है, किस तरीके से आज वो ए प्रोग्राम में स्ट्रक्चर्ड सर्विस कर रहे हैं, किस तरीके से वो सोसाइटी में काम कर रहे हैं 70 उम्र होने के बावजूद भी, 80 उम्र होने के। दिस इज व्हाट आई हैव सीन। और मुझे ये एक बात समझ में आ गई थी। तो 3-4 चीजें मैंने पकड़ ली थी। एक था कि मद्यपाश ये एक बीमारी है, अल्कोहलिज्म इज अ फैटल डिसीज। और ये समझाने और बताने के लिए मुझे कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे ये मैंने इसको प्रात्यक्षिक रूप में उसको मैंने चखा लिया था कि बाबा मद्यपाश शराब मैंने हाथ किया, मैंने मैं पूरा उसके सामने लेट चुका हूँ। तो आधी पहला जो हमारा कदम है, जो वो कहता है कि हमने माना कि मैं शराब के सामने हदबल हूँ, मैं शराब के सामने बिल्कुल पावरलेस हूँ और मेरी लाइफ जो है वो अनमैनेजेबल हो चुकी है। ये स्टेप मैं रूम के पहले ही ले चुका था कि मेरी जो जिंदगी है वो अनमैनेजेबल हो चुकी है, रॉक बॉटम डैमेजेस मैंने कर दिए हैं और मैं शक्तिहीन हो चुका हूँ। तो ये पहला स्टेप जो था वो मुझे काफी आसान था कि मानना, क्योंकि मेरे जैसे शराबी कहाँ मानता है। मेरे पास प्रॉब्लम ये है ना, मैंने किसी कभी जिंदगी में एडमिशन लिया ही नहीं। मैंने कभी भी कहीं भी एडमिशन नहीं लिया है। मुझे लगता है सिर्फ स्कूल में मैंने एडमिशन लेके अच्छा कर दिया, क्योंकि मेरे स्कूल में ही मेरी माँ थी, तो मुझे वो एक वरदान मिल चुका था, तो मेरा वो चला गया। बट उसके बाद अगर मैं कॉलेज का बताऊं, तो मैंने अभी मेरी जिंदगी बताई कि कॉलेज के पहले दिन में ही मेरी जिंदगी में शराब आ चुकी थी, और हर उस चीज में मैंने जहां जहां एडमिशन ली थी मैं फेल हो चुका था। तो एडमिशन लेना मेरे लिए कभी भी रहा नहीं। अब पहली बार ये हुआ है कि इस क्लासरूम में मैंने एडमिशन लेके 3 साल से मैं टिका हूँ। ये सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड, ये सबसे बड़ा आभार है मेरा कि मैं एक चीज आज तक कर पाया हूँ कि मैं इस प्रोग्राम में जुड़ पाया हूँ। और जुड़ा ही नहीं हूँ तो मैं थोड़ा बहुत इस कदमों पे काम करने का कोशिश करता हूँ अपने लिए। तो ये पहला जब कदम मैंने सुना और वो मुझे बताया गया कि तुझे मार्गदर्शक स्पॉन्सर, तो मेरा
लॉजिक, मेरा इंटेलिजेंस मुझे बोला कि अरे स्पॉन्सर, अच्छा तो स्पॉन्सर लेना है और 12 कदम है, इस 12 कदमों के ऊपर हमें चलना है। और फिर मुझे हॉल्ट बताया गया, हंगरी। मैं बोला यार ये तो सही बात है, एंग्री तो हूँ ही, अमिताभ बच्चन के बाद मैं ही हूँ एंग्री यंग मैन, मुझे यही लगता था। लोनली 2 साल जिस तरीके से मैंने अकेला अपने आप को देखा है, हालांकि पहले से ही मैं अकेला ही था, बस वो नाम के लिए मुझे लोग चाहिए थे सभा रखने के लिए कि आज शाम को कौन किसके साथ शराब पीऊंगा, वो उसके लिए मैं लोगों को कन्विंस करता था। और सवेरे से ही मेरा चलता था कि आज इसको फोन करता हूँ, उसको फोन करता हूँ, अरे तूने मैं मेरे पास पैसे है ना कुछ करके मुझे वो लोग चाहिए थे। तो अकेला तो मैं पहले से ही था दोस्तों, और मैं अकेले में ही रहना पसंद करता था, ये मुझे समझ में आ गया। तो लोनलीनेस और टायर्डनेस, टायर्डनेस मेरे को मतलब आज ये लगता है कि मैंने कभी अपने आप को आराम दिया ही नहीं। मैंने नौकरी करी और बस शराब पी, नौकरी करी और शराब पी, रात को 2 बजे तक, रात को 4 बजे तक, 4 बजे शराब पी के वो आंखें लाल, पूरा थका हुआ है, घर आ रहा हूँ वापस 7-8 बजे सवेरे निकल रहा हूँ, वही पूरा जुनून जो है सर पे कि आज दोपहर को ही शराब पीनी है, वो चल रहा था। तो इसमें मैंने कभी अपने आप को आराम दिया ही नहीं। कभी मैं शांति से जिस तरीके से आज यहाँ पे मैं बैठा हूँ, उस तरीके से मैंने देखा। तो ये जब पहली बार मैं आया था और उस बोर्ड पे ये सब लिखा गया था, तब मुझे लगा था कि यार ये सब तो कभी मैंने देखा ही नहीं, कभी मैंने सोचा ही नहीं, मैं बस भागते रह गया। और किस लिए, कहाँ भाग रहा हूँ, किस लिए भाग रहा हूँ, कहाँ तक भागना है मुझे, मुझे क्या है मेरा, ये मैंने कभी नहीं देखा। कभी आज तक मुझे नहीं लगता है कि दोस्तों मुझे पता ही नहीं। तो ये सब मैंने देखने के बाद मुझे पता चला कि ऋषिकेश कदमों पर काम करना पड़ेगा। यहाँ कुछ तो तुझे वो एक हल्का सा सूरज मेरी जिंदगी में मुझे दिख गया था कि शायद ये प्रकाश है, शायद ये कुछ है जो तुझे वापस ला सकता है, वापस कुछ हो सकता है। और यही होता है वो उच्च शक्ति। और इसी को ही हायर पावर मैं कहूंगा कि ये मेरे से किसने करवाया, कैसे हुआ। वो मैसेज मिलना, वो मैसेज मिलने के बाद उस मीटिंग में जाना, खुद से जाना, है ना, डर गया था थोड़ा सा, बाहर आ गया था मैं क्लासरूम के, बट वापस बैठ गया। मैंने बोला बाहर जाके करेगा क्या, ना शराब पीने की इच्छा है, 2 दिन से इच्छा ही नहीं हो रही थी, ना तेरे पास पैसे है कि तू कहीं जाएगा घूमेगा ये करेगा, कुछ भी नहीं है, तो करेगा क्या। तो चलो ठीक है, ये कुछ बोल रहे हैं, 1 आध 1.5 घंटा बैठ ले, कुछ हो सकता है। जिस दिन मैंने अपने आप को सरेंडर किया, जिस दिन मैंने अपनी अपनी इच्छाएं, अपना इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि मैंने साइड में रखी, और मैंने करके देखते हैं, इस तब जिस दिन मैंने ये सोच के मैंने इस पे अमल किया, दोस्तों यहाँ ही मिराकल हो गया। वो दिन, पहले दिन मैंने जब बैठा तब मुझे ये प्रोग्राम थोड़ा समझ में आया, मुझे स्पॉन्सर बताया गया, मैंने तुरंत स्पॉन्सर की खोज करना चालू किया। 15 दिनों में मैंने स्पॉन्सर ले लिया दोस्तों। स्पॉन्सर लेने के बाद मैंने वो 12 कदम पे काम करने के लिए मैं चालू करा, क्योंकि मेरे पास बाकी कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, ना नौकरी थी, ना छोकरी थी, ना घर था, ना मेरा बेटा, कुछ नहीं, सब 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 गया था। तो क्या करे, चलो ये बोल रहे कर रहे, तो फर्स्ट स्टेप कर लिया मैंने, सेकंड स्टेप कर लिया, थर्ड स्टेप कर लिया, बट फिर भी अंदर से वो नहीं आ रहा है, कुछ वो शांति नहीं मिल रही है, वो होप नहीं मिल रहा है कि चीजें बदल सकती है ना। वो हमारी जो सेरेंडी प्रेयर है उसमें जो बोला गया है कि बदलने का धैर्य, वो नहीं मिल रहा था। तो वापस मेरे मेरे मार्गदर्शक के पास गया, और फिर मार्गदर्शक ने उसके मार्गदर्शक के पास मुझे भेजा, और मैं वहां बैठा था, और मैंने दोबारा स्टेप 1 2 मैं गया था उनके पास, चौथी पायरी लेने के लिए, चौथा कदम लेने के लिए। और उन्होंने मुझे बोला कि 12 and 12 ऋषिकेश निकाल। दोस्तों ये बड़ी मजे की बात है, मेरे जैसा शराबी देखो कैसे हवा में रहता है,
और मैंने बोला 12 क्या है, मतलब मैं ऐसा देख रहा था उनके पास, मैं कैसे उनको बोलूंगा, क्योंकि 3 महीने हो चुके थे और मैं बड़ा चौथा स्टेप करने गया था मैं। और फिर उनको समझ में आया कि इसको समझा नहीं है ना। फिर उन्होंने बोला कि 12 कदम और 12 परंपराएं बुक है, वो नहीं का। तो मैं बोला ये पता नहीं मुझे क्या है। तो वो दो मेरे शॉक में गए। वो बोले तू कदम कर रहा है और तुझे ये नहीं पता है। तो उन्होंने पहली बार मैंने वो 12 स्टेप एंड 12th एडिशन का बुक मेरे हाथ में आया, और उनके साथ बैठ के मैंने 4th स्टेप करने गया था। फर्स्ट स्टेप वापस, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप मेरी वापस आई। और वो जो 1.5 दिन था जब मैं उनके साथ बैठ के फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप किया, वहां पे मेरा एक्चुअली इमोशनल रॉक बॉटम हुआ था, क्योंकि मुझे लग रहा था मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप कर लिए, अब मुझे 4th स्टेप करनी चाहिए। मुझे लग रहा था जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में मैं पास हो गया हूँ, सेकंड स्टैंडर्ड में मैं जा रहा हूँ, मैं 10th स्टैंडर्ड। बट अंदर मेरे पास नॉलेज 4th स्टैंडर्ड का भी नहीं है, मुझे इतिहास भी नहीं पता है। 10th तो मैंने कर ली, 10th में मैंने अच्छे मार्क्स भी कर लिए, लेकिन सीखा क्या? तो जिंदगी में सिर्फ इतना ही था कि अच्छे मार्क्स लाओ, दुनिया को दिखाओ, हाँ मैंने थर्ड स्टेप कर ली, मेरे पास स्पॉन्सर है, ये ही मेरे पास था। और उस दिन मुझे समझ में आया कि ऋषिकेश ये प्रोग्राम दिखाने का है ही नहीं, ये प्रोग्राम अंदर झांकने का है। आउटर क्या है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। आज तक मैं दुनिया को दिखाने के लिए, चाहे फिर वो मेरे माता पिता हो, चाहे फिर मेरे वो ऑफिस के लोग हो, या कोई भी हो, उनको दिखाने के लिए जी रहा था। उस दिन पहली बार मेरा वो इमोशनल रॉक बॉटम हुआ। हालांकि 3 महीने में शराब से फिजिकली दूर था, लेकिन शराब दिमाग में थी। तो वो मुझे जब समझ में आया दोस्तों, तब सेकेंड स्टेप जब, वो बहुत कम बार हमारी बात होती है सेकेंड स्टेप पे दोस्तों, कि विश्वास पैदा हुआ। अरे बाप रे, मेरे को तो गॉड पता है यार, मैं तो रिलीजियस में बहुत बिलीव करता हूँ, मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ। फिर ये सेकेंड स्टेप में पैदा क्यों हुआ, वो तो मुझे पता है गॉड। मेरे रिलीजन में कितने सारे गॉड है, मैं मेरी बात कर रहा हूँ दोस्तों, मुझे किसी को हर्ट नहीं करना है। मेरे पास कितने सारे गॉड है, ये गॉड है, वो गॉड है, ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इसका वार, उसका। अरे मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे सब सब गॉड पता है। और ये कह रहे विश्वास पैदा हुआ, केम टू बिलीव है, क्या है ये? मैंने उसको देखे बिना, मतलब हाँ ठीक है, केम टू बिलीव द पावर इज ग्रेटर देन मी, हु कैन रिस्टोर टू हु कैन रिस्टोर मी टू सैनिटी। विश्वास पैदा हुआ कि एक उच्च शक्ति हमारे मानसिक संतुलन को पुनर्स्थापित कर सकती है। तो वो सोच के मैंने थर्ड स्टेप में ले लिया, और मुझे थर्ड स्टेप बताइए, टर्न ओवर कर दे। बाकी के भाई टर्न ओवर करना ही है, वैसे भी ना वैसे, वो मेरे पास तो अभी कुछ है नहीं टर्न करने के, मतलब अपनी चलाने के लिए। तो इस तरीके से मेरा सेकंड और थर्ड स्टेप हुआ। बट मैं यहाँ पे दोस्तों सेकंड स्टेप इसलिए कह रहा हूँ कि आज भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आज भी वो मैं उस हायर पावर के खोज में हूँ। और हायर पावर 3 साल में मेरी बदलती रहती है। समटाइम्स मेरी हायर पावर ये मीटिंग रूम हो जाती है, समटाइम मेरी हायर पावर मेरा स्पॉन्सर हो जाता है, समटाइम मेरी हायर पावर सिद्धार्थ भाई हो जाते हैं, समटाइम मेरी हायर पावर एक रास्ते में चलता चलता मिला हुआ इंसान बन जाता है। मैं उससे कुछ बात कर लेता हूँ, या वो मेरे से कुछ बात कर लेता है, मेरे एकदम अरे यार हाँ यार मैंने इस तरीके से सोचा ही नहीं। समटाइम मुझे वो एक ऑटो में बैठने वाला हायर पावर बन जाता है कि यार तू क्या कर रहा है, ये देख कितना खुश है, समाधानी है, ऑटो चला रहा है वो, बट समाधानी है यार, अंदर से वो अमीर है। तो ये जो है ये हायर पावर का गेम है। ये पूरा जो 12 स्टेप्स है, ये पूरा सेल से मेरे हायर पावर का है। जब मैं 11वें कदम पे चला जाता हूँ और मुझे बताया जाता है कि कॉन्शियस कांटेक्ट तुझे बढ़ाना है, तो वो क्या है फिर? तो सेकेंड जो स्टेप है दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा है। आज मैं वो थोड़ा आगे बताऊंगा क्यों मुझे ऐसा लगता है। बट ये 3 स्टेप के वजह से मुझे वो जरिया मिला, मेरा वो चश्मा चेंज हुआ मेरे ईश्वर को देखने का। और वो तभी हुआ जब मैंने अपने आप को साइड में रखा, मैंने अपनी इच्छाएं बाजू में रखी, और रखनी पड़ी मुझे शायद, क्योंकि मेरे जैसे बेवड़े को जब तक फटका नहीं पड़ता है तब तक मुझे वो समझ में नहीं आता है। क्योंकि मुझे लगता है मैं ही अंबानी हूँ,
मुझे लगता है मैं ही बहुत बड़ा 30 मार्क, मैं ही बहुत ही अक्लमंद हूँ, साइंटिस्ट मेरे से ही सीख के जा रहे हैं, इस तरीके का मुझे मेरा घमंड होता है। तो वो 3 स्टेप मुझे ईश्वर के प्रति, ईश्वर के नजदीक लेके जाता है, और मुझे ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से मुझे हर एक चीज को देखना है, टर्न ओवर करना है, सरेंडर नहीं करना है मुझे, टर्न ओवर माई व्हील एंड माई लाइफ। और फिर फोर्थ जो है वो गेम चेंजर है, वो मुझे चूर कर देता है, मुझे मेरा नंगापन सामने लेके आता है बिना आईने के, कि मैंने किस तरीके का इंसान हूं मैं। वो बात करता है खुन्नस की, वो बात करता है डर की, वो बात करता है मैंने किन किन लोगों को दुखाया है, किन किन लोगों को मैंने नुकसान पहुंचा है। वो बात करता है मेरी सेक्स इन्वेंटरी की, कि किस तरीके से मैं एक राक्षस हूँ, किस तरीके से मैं सेक्स को देखता हूँ, किस तरीके से मैं अपोजिट लड़कियों को देखता हूँ एक एज एन ऑब्जेक्ट। मैं उनको ये नहीं देखता हूँ कि वो भी एक शरीर है मेरे जैसा। तो ये सारी चीजें जब मैं लिखने लग गया था, मुझे मिक्स फीलिंग आ रही थी, मुझे लग भी रहा था कि यार मैंने क्या कर दिया। पहले 5 साल जब ये शराब मेरी हया पावर बन गई थी, ये शराब की वजह से मुझे लग रहा था बहुत कुछ हो रहा है। लास्ट के मैं जब मेरी स्टोरी लिख रहा हूं मैं, तब मुझे ये समझ में आया कि जो दिखता है वो नहीं था ऋषिकेश, जो तुझे लगा था वो बिल्कुल नहीं था। तो ये 4 स्टेप का कमाल था कि मुझे बिल्कुल उसने अपना सच्चा ऋषिकेश कौन है, उसका कैरेक्टर क्या बना है, उसके ऊपर लेके आया। अब दोस्तों, मैं तो फिजिकली तो मैं शराब से दूर हूँ, लेकिन अब मैं मानसिक तरीके से अपने आप को शराब से दूर रह रहा था, क्योंकि मैंने अभी कहा जैसे कि तीसरे महीने में मेरे को वापस फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप करना पड़ा, और मुझे वो समझ में आया कि मेरा इमोशनल जो रिकवरी थी, मेरे इमोशनल इम्बैलेंस हो गया था, वो किस लिए हो गया था। जब मैंने फोर्थ स्टेप लिया तब मुझे समझ में आया कि मैं 2400 घंटे रिजेंटमेंट में रहता हूँ। मैं उठा नहीं तो मेरा मूड ऐसा रहता है कि ये पूरी दुनिया क्यों बनी है, सबकी वाट लगा दो। ये इस तरीके से मैं चलते रहता हूँ दोस्तों। तो वो जब मैंने लिखता हूँ तो मुझे अपने आप को मैं शांत कर रहा हूँ, अपने आप अंदर झांक के देखता हूँ कि यार दुनिया तो चल रही है, तेरे पहले भी थी, तेरे बाद भी होगी, तू नहीं होगा होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बिल्कुल कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है दोस्तों। तो किस किस चीज का तू घमंड लेके चल रहा है, किस चीज की तू कंप्लेन कर रहा है, किस चीज की डर लेके चल रहा है। इनसिक्योरिटी, सोशल इंस्टिंक्ट, सेक्स इंस्टिंक्ट, सेक्स इंस्टिंक्ट एंड सोशल एंड सिक्योरिटी, ये 3 इंस्टिंक्ट्स को लेके मैंने अपने आप को इतना बड़ा ये कर दिया था। 12 and 12 में पहले ही वो लिखा हुआ है कि जिस दिन जिस समय ये तीनों जो मेरे इंस्टिंक्ट्स है, मैंने जिस दिन इसको ओवरबोर्ड कर लिया, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट बाहर आ गए। और फिर वो मेरे सामने 5वें स्टेप पे जब मैं बात करता हूँ ये सब, और सेक्स इस तरीके से मैंने अब्यूज किया है अपने सेक्स को लेके, और जब मैं वो समझ में आता है तब मुझे समझ 5th स्टेप में समझ में आता है भैया गड़बड़। शराब तो सिर्फ एक सब्सटेंस था, शराब तो एक सिर्फ वो जरिया था कि अंदर का जो राक्षस ऋषिकेश है उसे बाहर निकलने का। वो पिक्चर रिलीज तो शराब करती थी, लेकिन पिक्चर बनी तो तूने है। फिर मुझे वो समझ में आता है, और छठवां और सातवां स्टेप जो वो कहता है कि हम पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं कि हमारे चरित्र के सभी दोष भगवान तो दूर कर दे। हालांकि वो दूर नहीं होते हैं, वो दोष बनाए गए हैं, और वो दूर होते तो फिर क्या ही बात है, मैं तो संत बन जाऊंगा। लेकिन हम बिग बुक ही कहता है कि हम संत नहीं बन सकते हैं, मैं संत नहीं बन सकता, मैं मेरी बात करूंगा, मैं चाहूं तो भी नहीं संत बन सकता हूँ दोस्तों। मैंने देखा, मैं दिल्ली में था 2 साल, मैं हिमालय में जाता था, बड़ा अच्छा लगता था, 7-8 दिन में वहां रहता था। मैंने आश्रम में भी गया, मैं ओशो आश्रम में गया, मैं ईशा फाउंडेशन किया, मैंने बहुत अच्छा लगा दोस्तों मुझे। लेकिन 7 दिन के बाद मैंने जब वापस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आया, तो वो 10-15 दिन अच्छे लगे थे, क्योंकि वो 7 दिन का इफेक्ट उसके ऊपर था। लेकिन जैसे ही 20 दिन 22 दिन होते थे, कुत्ते की पूछ टेढ़ी वो वापस ऋषिकेश वापस आ गया।
उसके बाहर वापस वो चारित्र दोष आ गए, वो खुन्नस वापस आ गया, वो डर वापस आ गया, वो जेलसी वापस आ गई, वो एनवी वापस आ गई, वो लस्ट वापस आ गई। उसे वो वापस लगने लगा मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे को बहुत कुछ चाहिए, इसके पास बहुत कुछ है, उसके पास बहुत कुछ है, इसके पास कैसे आ गया, वो क्या है, ये मेरा वापस आ गया। आभार जीरो, ग्रैटिट्यूड जीरो। तो वो छठवीं और सातवीं स्टेप जो थी वो मुझे कई महीनों के बाद वापस करने लगी, और आज मैं वापस वो छठी और सातवीं स्टेप को प्रैक्टिस करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि वो फॉरगॉटन स्टेप भी कहा जाता है, और बिल्कुल मैं भूल गया था क्योंकि एक पैराग्राफ से बुक में लिखा गया है, तो वो मैंने पढ़ लिया था और मैं आगे बढ़ गया। आठवें में मेरे को लिस्ट बनानी थी, मैंने लिस्ट चौथे में तो बनाई हुई थी, वो तो मैंने आठवें में कर दी, और नाइन्थ में अब मैं रेडी हो गया हूँ दोस्तों। गया मैं सबके पास और सबकी माफी मांगी। वो किया, सबने मुझे माफ कर दिया दोस्त, सबने। वाह, क्या बात है। ऋषिकेश रिकवर्ड हो गया, और फिर मैं देखता हूँ 15 दिन के बाद, 25 दिन के बाद कुछ बदलाव नहीं है, चीजें वही है। मैंने बोला यार, मैंने बीबी को जमा के वाइफ से जाके माफी मांग ली, यार मैंने बहुत ये किया है तेरे लाइफ में, तेरे ये सब सब शुरुआत मैंने की है, और अब मैं बहुत सुधर गया हूँ। बड़ा वो स्पॉन्सर के साथ वो सब करके मैं गया था, और उसने मुझे सुना, बिल्कुल सुना उसने, पूरे दोनों का उसके जो कान थे वो मुझे दिए, आधा एक घंटा उसने पेशेंटली सुना। उसके बाद 15-20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद मैं बीबी को देख रहा हूँ, तो जो प्यार मुझे एक्सपेक्टेशन था, वो जो नजदीक नजदीक की अब एक्सपेक्टेड थी, मैं लस्ट और सेक्स के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, मानसिक रूप से कह रहा हूँ, भावनिक रूप से कह रहा हूँ, वो नहीं मुझे समझ में आ रही थी। तो अब जबकि मैं उस प्रोग्राम में था और 1 साल मुझे हो गया था दोस्तों, फिर मुझे समझ में आ रहा था कि यार ऋषिकेश, 9th स्टेप में कुछ दिक्कत हो गई है क्या। फिर मैं वापस मार्गदर्शक के पास गया, और फिर मुझे उसने बोला कि लिविंग अमेंड्स ऋषिकेश, तू एक दिन में शराबी नहीं बना, तूने 22 साल, और 22 साल में 22 साल के दिन और 22 साल की रातें तूने लोगों की क्या की है। टोर्नेडो था तू, तूने दुनिया को तो जलाया, लेकिन तूने दुनिया को जलाने के लिए अपने आप को जलाया, और फिर तूने दुनिया को जलाया होगा। तो वो गया और तूने वो बोल दिया। ऐसे कितनी बार तो सॉरी बोला है वाइफ को, और मैंने लिटरली बोला, मेरी वाइफ तो वो मुझे बोलती थी कि तू तो सॉरी का दुकान लेके घूमता है। और फिर मुझे समझ में आया कि ये प्रोग्राम वही वो मार्क्स लाने का नहीं है, कोई प्रोग्राम अपने जीवन में लागू करने का है। जब वो दिखेगा तब वो समझेगा। और आज चलते हुए जब देखता हूँ दोस्तों, तो मेरा जो बेटा है, जो मेरे को मिलने के लिए मेरे को नहीं बोला गया था, 1 घंटा भी मैं उसे नहीं मिल पाता था, आज बेटा मेरे पास आता है। उसने मेरे पास भेजना चालू कर दिया, एक एक दिन मेरे साथ रहना उसने दे दिया, कि नहीं ये अब शराब से दूर है, ये शराब नहीं पिएगा। ये विश्वास उसको जब आया तब तो वो बदलाव दिखा। पर उसे वो मेरे हिसाब से नहीं हुआ, मुझे लगा 9th स्टेप मैंने कर दिया और फिर वो हो गया। ना ना ना, मुझे वो चीज दिखानी पड़ेगी। जिस तरीके से मैं दिखाता था रात को 2 बजे आने के बाद कि मैं शराब पी के आया हूँ, उस तरीके से ही मुझे वो चीजें दिखानी पड़ेगी कि मैं शराब नहीं पीता हूँ। मैं शराब इसलिए नहीं पीता हूँ क्योंकि मुझे अभी जीना है। मैं अपने आप के ऊपर प्यार करने लग गया हूँ। मुझे समझ में आ गया कि ऊपर वाला उच्च शक्ति जो है वो भी यही चाहता है कि तू एक अच्छी जिंदगी जी, इसीलिए तुझे उसे भेजा है यहाँ पे, अपने आप को कोसने के लिए नहीं भेजा है। तो ये समझ में आने के बाद 10 स्टेप जो थी वो ये 4 to 9 की समेशन है, मैं कहूंगा हर दिन का। हम क्रैश कोर्स कर बोलते हैं ना, कि हमें वो रिवीजन करनी होगी कि मैंने इतिहास में क्या हुआ, ये जब मैं 5वीं स्टैंडर्ड में था, आज भी अगर मैं उसे नहीं पढ़ूंगा तो मैं भूल जाऊंगा। तो वो 10 स्टेप जो है वो मुझे रिवीजन करनी पड़ेगी हर दिन, और मैं बिल्कुल नहीं करता था दोस्त। मेरे जैसा शराबी को सिर्फ यही चाहिए, बार में जाके बैठ 4-4, 5-5 घंटा। अब मुझे ये कमरे मिले, मैं यहाँ पे आके देर देर 2-2 घंटा बैठूंगा, बस मैं सोबर हूँ, मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है। अरे तू सिर्फ शरीर से सोबर है, दिमाग से मैं अभी भी, और विचारों से तो मैं अभी भी हूँ। और इसका डायरेक्ट रिजल्ट मुझे मेरे जो नजदीकी लोग हैं, जो मुझे अच्छे से जानते हैं,
वो समझ में आता है उनका व्यवहार मेरे साथ कैसे है, और मैं उनका व्यवहार नहीं बदल सकता हूँ, क्योंकि पहले स्टेप में ही मुझे ये बताया गया है कि तू हदबल है लोगों के प्रति, प्लेसेस के प्रति। तू लोग, जगह, लोग और सिचुएशन नहीं बदल सकता है। तुझे बदलना है तो तुझे ही बदलना है, अपने आप को बदलना है। तो इस तरीके से ये 10वां स्टेप मुझे करने को नहीं करूंगा तो ये बढ़ते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा। शराब से तो मैं दूर हूं, लेकिन मुझे वो हासिल नहीं होगा जो इन लोगों को हासिल हुआ है। ये जहाँ लिखा है ना कि हमारे साथ क्या हुआ, और अगर आपको उससे पाने के लिए, आप किसी भी हद तक जाने के लिए इच्छुक है, तो आप कुछ कदम उठाने के लिए तैयार। अगर आपको जो चाहिए वो, अगर आपको, हमें जो मिला है वो अगर आपको चाहिए, तो आपको ये कदम रोज के रोज जीने और दैट इज द वे ऑफ लाइफ। ये कदम मुझे जीने पड़ेंगे। ये कोई कोर्स नहीं है, ये कोई क्लासरूम नहीं है कि मेरा होमवर्क है, मैंने किया, मैंने दिखा दिया। तो इस तरीके से वो 10 स्टेप है जो आज भी नहीं दोस्तों मैं कभी कभी करता हूँ। 11वां स्टेप मुझे मेरे हायर पावर के पास लेके जाता है, वो डिपेंडेंसी खत्म कर देता है। क्योंकि हर टाइम कुछ होता था मैं शराब लेता था, हर टाइम कुछ हुआ मैं रोया, हर टाइम कुछ हुआ मैंने ये किया। तो अब मुझे ये बताया गया कि उच्च शक्ति ने तुझे वापस अगर रिबॉर्न किया है, तो सबसे ज्यादा बड़ा नशा है जो वो है उच्च शक्ति में। और अगर तुझे उच्च शक्ति के साथ तुझे कंटिन्यू रहेगा, तो तुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये हासिल होगा 2 चीजों से। एक है तेरा मंथन, चिंतन और प्रार्थना। अब ये प्रार्थना और जो मैं प्रार्थना करता था, ये मेडिटेशन और जो मैं मेडिटेशन करता था, ये दुनिया, जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। और बिग बुक में बड़े अच्छे तरीके से मेडिटेशन दिया गया है। वो मेडिटेशन नहीं जो आंख बंद करके बैठ के वो करना है, वो मेडिटेशन की कॉन्शियसनेस। तू अभी कहाँ है, तू क्या कर रहा है, तूने अभी 1 घंटे पहले क्या किया, 1 घंटे के बाद तुझे क्या करना है। दिस इज व्हाट मेडिटेशन इज, क्लियरली इट इज एक्सप्लेन्ड इन बिग बुक। अब ये समझने के बाद मैंने बोला वाह, इसके जैसा तो नशा है नहीं दोस्त। तो ये 11वीं स्टेप और 12वीं स्टेप जो मैंने पाया है, वो मुझे हर एक पहलू में मेरे जिंदगी के मुझे उसे उतारना है, हर एक क्षेत्र में मुझे उसे लागू करना है। और अगर मैं ये सब कर रहा हूँ, तो मुझे दूसरे शराबियों के पास उसे संदेश देना है। हमारा जो पहली हमारी जो परंपरा है, वो परंपरा, ट्रेडिशन जो है दोस्तों, बस एक सिद्धार्थ भाई मिनट है अपने पास, 5 मिनट हाँ, है, 2 5 मिनट बोल सकते हो। हाँ, 2 मिनट है। जी 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 जी, आप 2 3 मिनट कंक्लूड करना। हाँ, तो इस तरीके से ये 12 कदम जिंदगी में मैं यूज करता हूँ दोस्तों। और जो पहला हमारा जो परंपरा है कि कॉमन वेलफेयर, कॉमन वेलफेयर मतलब मुझे बाकी लोगों के लिए सोचना है, मुझे अपने आप के बारे में नहीं सोचना है। तो कॉमन वेलफेयर पहले आएगा मेरी, और मेरी फिर मेरी जो तरक्की होगी, मेरा जो प्रोग्रेशन की बात की है, वो उसके ऊपर डिपेंड होगी। तो दैट इज द कॉमन वेलफेयर। वो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया गया कि यूजुअली ऋषिकेश 12 ट्रेडिशन जो है ना लोग, ये हम ग्रुप के लिए देखते हैं कि हमें ग्रुप के लिए करना है। लेकिन हालांकि ये 12 ट्रेडिशन तो अगर अपनी जिंदगी में लेके आएगा, हर एक चीज में उसको देखेगा उसके हिसाब से, तो ऑटोमेटिकली ग्रुप सही बनेगा और ऑटोमेटिकली तेरा जीवन अच्छा बनेगा। और मैं यही करता हूँ कि वो 12 ट्रेडिशन में हर एक व्यवहार में मेरे कैसे लेके आऊं, हर एक रिलेशन में मैं वो कैसे लेके आऊं कि जहां पे कॉमनली बात होगी, वी की बात होगी, मी की बात नहीं होगी। द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर द मेंबरशिप इज डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग, दैट्स ऑल। इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं करना है इस प्रोग्राम में। तो इस तरीके से दोस्तों मैं मेरा जीवन जीता हूँ। इस 3 सालों में बहुत कुछ मेरे जिंदगी में हुआ। आज भी मैं डिवोर्स से जा रहा हूँ दोस्तों। मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं है, हालांकि और हमारे रिश्ते दूर हो चुके हैं। 2 ढाई महीनों से मेरा बेटा मेरे पास नहीं आ रहा है। 2 ढाई महीने पहले 14 जून को मेरे पिताजी को खोया। एक लंबे 6 महीने के उनके बीमार थे वो, और मैं मेरे सामने उनको देख रहा था कि किस तरीके से वो अपने आप का जीवन खत्म कर रहे हैं। लेकिन ये सब
था और आज अगर मैं देखूं तो मैं कई सारे मानसिक बीमारियों से जा रहा हूँ, है ना। मैं वो साइकोलॉजिस्ट बहुत सारे अभी नए नए फैशन निकले हैं, एडीएचडी है, ओसीडी है, ये है, अलाना है, फलाना है, न जाने क्या क्या है। ऐसा लगता है सब मेरे को ही हुआ है। और ये सब तो इसका सबका कारण मतलब है मेरे पास। ओवर थिंकिंग है, ये है, वो स्लीप डिसऑर्डर, ये सब है। लेकिन एक बात मुझे समझ में आती है कि अगर मैं इस 12 कदम को 100% ऑनेस्ट रिगरस ऑनेस्टी के साथ अगर रहता हूँ तो मैं ठीक हूँ। सब अच्छे से ठीक से हो ही जाएगा। वो लड़का जो उस कमरे के बाहर खड़ा था, 40 रुपए उस पे था, 20-25 लाख के लोन पे था, आज एक भी रुपए का लोन नहीं है। आज उसी कंपनी ने उस बाहर वापस बुला लिया, जिस 2020 में जिसने जहां से मुझे निकाल दिया था, उसी कंपनी में मैं 2 लेवल अप में काम कर रहा हूँ। तो यार, अगर मैं अपना क्लीन हाउस रखता हूँ, मैं अगर अपना साइड देखता हूँ, मैं अपने आप को अंदर से स्वच्छ करता हूँ, तो धीरे धीरे चीजें बदलेगी और वो उसके हिसाब से बदलेगी। अगर मेरी जिंदगी में लिखा है तो मेरी बीवी वापस आए, और मेरी जिंदगी में नहीं है तो आज मेरे पास वो एक्सेप्टेंस है। आज मेरे पास कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है वो करने के बावजूद भी जो होगा वो ही होगा, है ना। जो लिखा है, जो उच्च शक्ति को तय है, वही होने वाला है। तो सीधे सीधा तू उसको मान ले, एक्सेप्ट कर ले, सरेंडर कर ले, और 12 कदम पे रहने की कोशिश कर। जिंदगी बहुत बढ़िया होगी। शायद तूने जो नहीं सोचा उससे भी ज्यादा होगी। और ये चीजें मेरे साथ हुई, मिरेकल्स हुए। मेरे पास आज फेलोशिप, इतनी बड़ी फेलोशिप है कि मुझे आज अकेला बिल्कुल महसूस नहीं होता है। ये सब होने के बावजूद भी मेरे कई सारे भाई है यहाँ पे, आप सारे लोग हैं, तो मुझे कहीं अकेला महसूस होने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं रोज करता हूँ अकेला महसूस, इंसानों तो वो होगा, लेकिन आज उसमें ये भी आ गया कि हाँ, ये आ रहा है ना अकेलापन, ठीक है यार, ये है, वो है। तो वो आभार लिस्ट है मेरे पास कि यार ये सब था, अब क्या है तू, और अब तू क्या कर रहा है। तो आप सभी ने मुझे सुना बड़े पेशेंटली। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। आप सभी को वापस एक बार मैं आभार कहता हूँ, और थैंक यू सो मच। Thank you, Rishikesh bhai. Thanks for taking from the recording.